देख के क्लास लाइन हो जाए तो अच्छी बात है। चलो ये बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो थर्ड टॉपिक है एनसीईआरटी में। उसमें लिखेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ दी हुई। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? टू वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं x और y है, a और b है, उसमें सबकी डिग्री जो है 1 है, ax प्लस dy प्लस c बराबर 0। x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, 2 हो गई तो x में क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, लीनियर मतलब डिग्री 1 है। इस तरह की इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब ऐसी अगर दो इक्वेशंस और दोनों को एक साथ सॉल्व करना है तो यही है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस है मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, उस सिस्टम पर। लेकिन एनी टू लीनियर इक्वेशंस, एनी टू लीनियर इक्वेशंस any two linear equations in two variables, जो कि दो वेरिएबल्स में से x एंड y, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स में है, उसी को कहते हैं फॉर्म सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे लिख दो a1x प्लस b1y बराबर c1, ये इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y बराबर c2। दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वैल्यू कुछ लिखते हैं 2x माइनस 3y बराबर 5, ऐसे दूसरा भी लिख सकते हैं, दैट विल बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इनका सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये तो सिस्टम हो गया, इनका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशंस के अलग अलग मेथड हैं हमारे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, इस तरह के कई मेथड्स हैं। तो उनको बात कर, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीबीएसई के लिए। अच्छा हाँ, क्रॉस मल्टी, तो लेकिन टफ नहीं है, इजी है, बात कर लेंगे उसकी कंप्लीटली। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना मतलब ऐसी x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो है इसका सॉल्यूशन, जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इसे भी सेटिस्फाई करे, वही है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसके कई मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबरिंग कोई भी रख सकते हैं वैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड फोर्थ है ग्राफिकल मेथड। x और y का वो वैल्यू या अननोन जो भी दो वेरिएबल्स दिए हैं, तो उन दो वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करती हो, उसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। उनको ठीक है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ये 4 मेथड्स हैं। एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सारे मेथड्स करके देखेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व द following pair of equations, following pair of equations। ये लिखा है 2x plus 3y is equal to 9 and 3x plus 4y is equal to 5। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एक एक करके सभी मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड m, फर्स्ट लिखा मतलब मेथड नंबर 1,
दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे बात करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन एक्स और वाई। किसी भी एक अननोन की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरे अननोन के टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। कोई इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन यूज करिए, उसमें से किसी एक वेरिएबल की एक्स की या वाई की दूसरे वेरिएबल के टर्म में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और उसको पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि 2x + 3y = 9 ये लिखा है। इससे कोई भी एक वेरिएबल लिखा है, पहले y कैलकुलेट कर रहे हैं अगर आप, तो 3y = 9 - 2x आएगा। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, 9 - 2x/3। अब ये y की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, क्या है, 3x + 4 y की जगह लिखोगे 9 - 2x/3 = 5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम लेंगे कितना आ गया, 9x + 36 और मल्टीप्लाई 36 - 8x = 3 × 5 15। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा क्या, देख लीजिए, ये आ गया x = 15 - 36 - 21। देखो कोई डाउट है तो बताओ। 9x - 8x, x ये 36 उधर गया, 15 - 36 - 21। अब ये x जब आ गया आपके पास, तो आप इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। Therefore y बराबर है 9 - 2x/3। इसमें x की वैल्यू रखेंगे 21, तो 9 + 42/3 51/3 कितना हुआ, 17। तो ये आ गया सॉल्यूशन -21 and 17। कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे करते हैं। सेकंड मेथड पे देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन यही है, अलग अलग मेथड से देख रहे हैं। इन्हीं पे आप अलग अलग एक्सरसाइज देखो। आप जो चैप्टर 3 देखेंगे 3.1 में तो सिंपल इसके ग्राफ बना करके ऑब्जर्व करना है। फिर 3.2 देखोगे कि इसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाओगे तो फिर शायद एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एक एक करके एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एक्सरसाइजेस पर बना हुआ है। एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। क्वेश्चन तो ये है 2x + 3y = 9 and 3x + 4y = 5। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, 2x + 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो। फिर सेकंड है 3x + 4y = 5। एलिमिनेशन में इलिमिनेट करते हैं किसी एक अननोन को। जैसे यहाँ पे इलिमिनेट किया तो y को x के टर्म में रख के, ऐसे ही समझ लीजिए आप क्या करना है, यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस में y का या x का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है कि मुझे y का कोएफिशिएंट अगर सेम बनाना हो दोनों में, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x + 12y = 36, और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 12y = 15। ऐसा है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, इन दोनों इक्वेशंस को। ये 12y कैंसिल, यहाँ से आएगा 8x - 9x -x = 36 - 15 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -21। अब ये जो x की वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी y की
ठीक है, या x भी ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो तो y आ जाएगा, दोनों ही तरीके हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू -21 रख दीजिए। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 × -21 + 3 × y = 9। तो यही फिर से यहाँ से y की वैल्यू 17 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये था सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थर्ड। तो सबसे पहले मेथड को समझते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले इक्वेशंस हैं दो, इक्वेशंस भी a1x + b1y + c1 = 0 एक इक्वेशन, और दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। आपको पहले ऐसे लिख लेनी इक्वेशंस, जैसे ये इक्वेशंस है तो उसको भी ऐसे ही लिख ली। उसके बाद क्या करना है, x अपान = y by = 1/। इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिख लीजिए, a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2। फिर से लिख लीजिए a1 a2, फिर लिख लीजिए b1 b2 c, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखा ही है। x के नीचे लिखना है आपको डिनोमिनेटर में, तो x के कोएफिशिएंट को छोड़िए। नेक्स्ट टू देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, b1c2 माइनस b2c1। x के डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, b1c2 माइनस b2c1। फिर y के डिनोमिनेटर में b1 b2 को छोड़िए, आगे के देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2। अगर आपने यही तीन लिखे, आगे नहीं लिख रहा तो फिर देखो a1c2 माइनस a2c1 माइनस टाइम्स आएगा, अगर आप यही पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर 1/, तो ये इसको छोड़िए, फिर वही a1 b2 माइनस a2b, ऐसे लिखते हैं। बोलो समझा? x निकालना है यहां से, तो इस फर्स्ट और लास्ट को लीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो x बराबर क्या आ गया, b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b, एंड y बराबर a2c1 माइनस a1c2 अपान a1b2 माइनस a2b। नोट कर लीजिए, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यूज आगे ठीक है तो पड़ेगा ही। बाकी अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो तो उसमें जो हाँ मैट, इसकी जरूरत वहां भी पड़ सकती है, बिना उसके भी कर सकते हैं वैसे तो, आप सिंपली एलिमिनेट कर दो, नहीं याद है। सर अगर पेपर में हम इस वाले मेथड से कर दें तो कोई, क्या कर रहे हो बेटा, वापस बोलो। सर अगर हम बोर्ड के एग्जाम में इस वाले मेथड से सॉल्व कर दें तो नंबर, इस मेथड उसमें लिखा रहेगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तब आप किसी भी मेथड से करिए, अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेथड लिखा रहता है ज्यादातर, क्यों, क्योंकि भाई 4 मेथड है, उनमें से कोई मेथड से आप पूछ रहे होंगे, बोर्ड भी पूछ रहा होगा कि इस मेथड से करके दिखाओ, तो उसी मेथड से करना होगा आपको। जो 10th में मेरे जो लगता है कि यही रहेगा। बाकी 11th 12th में कहीं सॉल्व करना है तो वहां मेथड नहीं लिखे जाते, वहां तो आप कैसे भी सॉल्व कर दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करके दिखाऊं इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x अपान y अपान एंड 1 अपान ऐसे लिखेंगे। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 2 3 माइनस 9 फिर 3 4 माइनस 5 और एक और फिर लिख देते हैं 2 3 3 4। ठीक है, x अपान लिखना है, 2 3 को हटा देते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 माइनस अब 4 इंटू माइनस 9 माइनस 36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y अपान क्या लिखोगे, माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27 प्लस 10 ऐसा आएगा। 1 अपान 2 इंटू 4 8 माइनस 9, ये बन गया x अपान 21 y अपान माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान माइनस 1। इससे x की वैल्यू आ गई माइनस 21 एंड y की वैल्यू आ गई 17। ये आंसर था जो पहले मेथड किए थे उससे भी। इससे एक साथ दोनों वैल्यू आ जाती है, x भी और y भी दोनों आ जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि फिर कंपेयर करना पड़ता है, भूल जाता है, कहीं इधर का उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो। ठीक है, तो वैसा है थोड़ा सा, लेकिन डिपेंड करता है, आपको जो आसान लगे उससे आप कर सकते हो। लेकिन बोर्ड में क्योंकि अब ये हटा दिया गया है तो इससे ना ही करें तो बेटर है, क्यों अननेसेसरी। हाँ, वे कहेंगे ऐसा काम यही क्यों जाए। मेथड नंबर 4, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड था ना, ग्राफिकल मेथड होगा तो ग्राफ पेपर पे बनाना है आपको बोर्ड में। अब यहाँ बोर्ड पर तो ग्राफ पेपर है नहीं, हम लोग एक ऐसे ही ले लेंगे कि इस तरीके से बन रहा है। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ पेपर पे आप बना रहे हो। वैसे इसमें इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वेशंस लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं वैसे तो। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो कैसे। अब डिफरेंट x की वैल्यूज लो और उसको डिफरेंट y की और एक ग्राफ पेपर पे इसको बनाना। सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस बना लें। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओरिजिन को। इधर पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट लेने हैं, इधर पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y और इधर नेगेटिव x, ऐसा लेना। अब x एक्सिस को ये लाइन कहां कट करे उसके लिए आप क्या करो, इसमें y की वैल्यू 0 रखो, y के प्लेस पे क्या रखो 0, तो वो पता चल जाएगा कि x एक्सिस को कहां कट करे। और क्योंकि x पर y की वैल्यू होती है 0 और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है x 0 होती है, तो यहाँ देखो x अगर मैं 0 रखता हूं पहले वाली लाइन में तो y कितना आएगा 3y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/2 कामा 0, y 0 रखा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बाकी ग्राफ पेपर पे यहाँ पे 1 2 3 4 वैसा बना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बना लोगे, उससे ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ऐसे लाइन बन जाएगी। अब दूसरी लाइन ऐसे ही बनाओगे, 2 पॉइंट सफिशिएंट लाइन बनाने के लिए, और पॉइंट बनाना तो वो भी बना के देख सकते हो कि ये लाइन की ही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है, 2 से ज्यादा बनाना है तो आपके ऊपर। फिर नेक्स्ट यहाँ देखें, इसमें x 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 5/4, तो y 5/4, यहाँ कहीं पॉइंट आ गई x, अच्छा x 0 रखा, x 0 रखा तो y की वैल्यू 5/4, तो ये y एक्सिस पे आ गया 0 5/4। y 0 रखोगे x की वैल्यू 5/3, x यहाँ 5/3, समझ ऐसा आ जाएगा। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, लाइन पैरेलल नहीं आएंगी, कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो, अगर पैरेलल आएंगी तो वो अपने आप पता चल जाएगा कि आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो जहां जाके इंटरसेक्ट करेगी वही क्या होगा, वो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो लाइन ऐसे नहीं आ रही होगी इसमें,
थोड़ी सी इस तरह से मिल रही है, इधर आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू -21 है, y की वैल्यू 70 है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव, इधर कहीं इंटरसेक्ट हो रहा हो। तो जब ग्राफ पेपर में बनेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप यहाँ से काउंट कर लोगे। तो ये है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये सभी मेथड्स हैं इस टॉपिक में। बताएं कोई डाउट है, कुछ इसमें पूछना है तो बताएं। अब इसके बारे में बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। इसके सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में, जब दो इक्वेशंस दी हुई हो, दो लाइन है, जैसे ये मान लीजिए कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, तो क्या होगा, ऐसी x और y की कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ x + y = 2 और दूसरा लिख देता हूँ 2x + 2y = 4। एक ही वैल्यू है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, x इसमें रखो y रखो, लेकिन 2x + y = 5 लिख दें। अब देखो मैं x इसमें 1 1 इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसको नहीं सेटिस्फाई करता। अब इनमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। हो सकता है एक वैल्यू आ जाए, हो सकता है कि इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए। अगर दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इनफाइनाइट कोई भी पॉइंट लो दोनों पे, चाहे 2x + y = 4, इसके बराबर इसी के बराबर 2 से डिवाइड करो, यही है। तो दो इक्वेशन लिखी है लेकिन दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ऐसे हैं पैरेलल, अलग अलग है। जैसे 2x + y = 5 लिखा था, तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी ऐसी x y नहीं है जिसपे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसे लिखा है x - y = 5, 2x + 3y = 8। अब ये ना पैरेलल है, नहीं कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वन सॉल्यूशन हो सकता है दो इक्वेशंस का, जीरो हो सकता है, ये 0, ये 1, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट। टू सॉल्यूशंस, अगर आपसे बोले कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस हैं, तो ऐसा कोई केस नहीं हो सकता कि मतलब दो हैं, दो से ना कम है ना दो से ज्यादा है। वो भी बताते हैं। आदित्य ने पूछा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि सॉल्यूशन, अभी ये मैं लिखवाऊंगा सर, अभी तो ऐसे ब्रीफ कर रहे हैं, जब प्रॉपर्ली लिखेंगे तो वो भी लिखेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन होने चाहिए। सॉल्यूशन मतलब आइदर इट में बी वन सॉल्यूशन और इट में बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों में ही वर्ड लिखते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ना हो तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। यहां पैरेलल्स आ गए, समझ रहे हैं। तो इनकंसिस्टेंट मींस कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब सॉल्यूशन है, आइदर इट में बी वन सॉल्यूशन और इट में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर। तो अब देखते हैं, इसको लिखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होगा, स्ट्रेट लाइन में 11th में भी यूज होगा। मतलब इस पर मैं आपको बताऊं कि जेई में भी क्वेश्चन आए जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो लाइन के यूज करते हुए या इस तरह से इक्वेशंस को यूज करते हुए। क्या लिखे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। लेट इक्वेशंस बी, ये दो इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है x और y में, इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है मुझे। एक्सप्रेस लिखें, a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। ठीक है, आप ग्राफिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हो, a1/a2 b1/b2 क्या आ रहा है, तो पैरेलल नहीं होंगे उस केस में। अगर बराबर नहीं है, बराबर है तो पैरेलल हो जाते हैं। स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे तो स्लोप से भी बताते हैं,
अगर आपने वायर, ठीक है, स्लोप का नाम सुना हो तो उससे भी बता सकते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो कैसे होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग। देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन 1 and 2, then system of equations are consistent, सर ये नहीं पता चलेगा 1 है या फिर इनफाइनाइट? अभी बता रहे हैं, सब बताएंगे। The system of equations are consistent and will have a unique solution. Unique solution मतलब एक solution मिलेगा। Number of solutions will be 1. x की एक वैल्यू होगी, y की एक वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर लाइंस की बात करें, and lines will be intersecting, जो लाइंस बन रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, ऐसे बनेंगी। ये पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सारी बात आ गई? और कुछ किसी को बोलना है? अब पूछिए, इसमें कुछ है? सेकेंड, if a1/a2 is equal to b1/b2, x के कोएफिशिएंट का रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं। a1/a2 is equal to b1/b2। आदित्य बोला यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन। यस, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 1, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होने का मतलब क्या है, x की 1 वैल्यू, y की भी 1 वैल्यू। वैसे पेयर है, तभी पॉइंट आता है, ठीक है। तो एक पेयर आएगा p के पॉइंट, x का एक वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। If a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, c1/c2 के बराबर नहीं है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। और पैरेलल और डिस्टिंक्ट होंगी तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो लिखेंगे देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आर inconsistent, that is having no solution, कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा। मतलब लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल है लाइंस, दो लाइंस पैरेलल है, एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग लाइन, एक L1 दूसरी L2, अलग अलग लाइन, कोइंसाइड नहीं करें। पैरेलल एंड कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन बन गई। तो यहाँ क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है, लेकिन अगले कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होता। x और y के कोएफिशिएंट का रेशियो ही बराबर नहीं है तो तब यूनिक सॉल्यूशन। लास्ट केस, तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तो क्या कहेंगे, तो लाइंस दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी, एक ही लाइन बन जाएगी, मतलब उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। देन सॉल्यूशन हो तो हमेशा कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट हो या 1 हो। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी and will have infinite number of solutions, infinite number of solutions, और इनके infinite number of solutions होंगे। That is line will coincide, मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन बन जाएंगे, ठीक है, coincide कर जाएगी। कोई प्रॉब्लम? दो अलग अलग इक्वेशन लिखिए, लेकिन एक ही लाइन की इक्वेशन लिखी होगी, एक ही लाइन को दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, एक के ऊपर एक बोल लो, या एक ही लाइन की इक्वेशन, जैसे
ये है x प्लस वाई बराबर 2 अभी लिखा था ना, और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 4। तो दो अलग अलग है ही नहीं, ये एक ही है। टू कॉमन ले लेंगे। देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/4, 2/4 1/2 है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है। तो एक ही लाइन की इक्वेशन लिखिए, बस दो अलग अलग तरीके से लिखिए। वन साइड का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है ही नहीं, एक ही लाइन है। बस बोल रहे हैं कि हाँ वन साइड कर जा रही है, लेकिन है ही नहीं दूसरी, तो एक ही लाइन को दो बार लिखा गया अलग अलग तरीके से। तो इस पर पहले क्वेश्चन इसी पे बेस दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। बाकी तो इजी पार्ट है, वो भी देख लेंगे। और व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution First equation है 2x plus 3y is equal to 1, and second equation है 3k minus 1 into x plus 1 minus 2k into y बराबर 2k plus 3। इन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ना हो तो k की क्या वैल्यू? बताइए, सॉल्व करना। यही बताया ना, कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होता। a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। सर 5/13 5/13 ठीक है, सही है। तो इसके केस में हमें क्या लिखना होता है? नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर a1/a2 बराबर हुआ b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं। a1/a2 2/3k - 1 बराबर b1/b2 3/1 - 2k। ये बना दी, ये इससे k की वैल्यू कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4k बराबर 9k - 3, क्या आ गया? 13k बराबर 5, k बराबर 5/13। और इस k के लिए ये c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, 1/2k + 3 इक्वल नहीं आता। k बराबर 5/13 रख के देखो क्या ये इक्वल आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही आंसर है, और इक्वल आ जाए तो ऐसी k की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए इक्वल आ गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, c1/c2 भी बराबर आ जाएगा। तो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हुआ? k बराबर 5/13 ही आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लो, 5/13 रखेंगे, ये कितना हुआ? 3/1 - 2 × 5/13 10/13, और ये कितना हुआ? 1/2 × 5/13 + 3, एलसीएम हो गया 13, ये हो गया 39/3, ये बनेगा 13 ही आ गया ये। और इधर देखो एलसीएम लेंगे 13 ऊपर यहाँ में आएगा 39 + 10 49, क्लियरली ये आपस में बराबर नहीं है। ऐसे रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता देते हैं। For what value of k do the equation 3 × k - 1 × x plus 4y is equal to 24 and 15x plus 20y is equal to 8 × k plus 13 have infinite solutions?
have infinite solutions, जिसके लिए टू इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, टू के की वैल्यू 2, हाँ सही है, तो सर ने बताया 2 सर 2 आ रहे हैं, सही है। कर देख लो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब दोनों कोइंसाइड कर गए तभी इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाओगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, वैल्यू रख दो a1/a2 3k-1 by 15 इक्वल टू 4/20, 4/20 इज इक्वल टू 24/8 इंटू k + 13, ये हो गया। ये इससे कैंसिल करोगे, ये आ गया 1/5, इसको सॉल्व करना है, ये इससे कैंसिल करो, ये भी 5 हो गया, 5 कैंसिल, मतलब k-1 बराबर आ गया 1, k बराबर हो गया 2। अब इससे भी देख लो, दोनों से सेम आना चाहिए, इससे अलग आ गया तो फिर काम नहीं होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k + 13 बराबर 15, तो k बराबर 2, तो दोनों में कॉमन क्या हो, k = 2 दोनों से आ रहा है, तो k बराबर 2 से ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। कोई भी डाउट है, कोई इशू है तो बताइए, ठीक है, यही है। अब इसमें डिफरेंट अप्रोचेस के क्वेश्चंस आते हैं, मेन मतलब थ्योरी वाइज देखें तो, कॉन्सेप्ट वाइज तो यही पॉइंट है। अलग अलग अप्रोच के क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आप एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हो तो क्या कहा गया, यह फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो algebraic इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकल बस रिलेशन बना देनी है आपको, कोई वो नहीं बनाना है, इंटरसेक्शन वगैरह नहीं करना है। 3 years from now, हाँ मैं बता दूंगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि इसको इस एक्सरसाइज में आपको सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बना देना है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह नहीं निकालना है। तो ये लिखा है 7 years ago, 7 साल पहले फादर की एज, फादर क्या था 7 टाइम्स था एज में, और 3 साल बाद क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, अभी से 3 साल बाद, अभी से 7 साल पहले 7 टाइम्स था और 3 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको बस सिंपली इक्वेशंस बना देनी है, लेट फादर एज बी x एंड डॉटर बी y। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है 3.1 का, फर्स्ट में अभी फादर की एज x ले लेंगे और डॉटर की y ले लेंगे, तो क्या कहा गया 7 years पहले, मतलब x - 7 जब था इसकी एज, तो ये इसका 7 टाइम्स था, उस समय डॉटर की एज क्या होगी y - 7, एंड सेकेंड 3 years लेटर, मतलब जब x + 3 हो जाएगा तो उस समय क्या होगा इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से दो इक्वेशंस बनी, यही अलजेब्रिक का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका ग्राफिकल तो ग्राफ बना देंगे। अब आगे क्या है कि फाइंड द करेंट एज ऑफ डॉटर एंड फादर, तब अब इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई निकालना है, वो आगे के एक्सरसाइज या एक्सरसाइज 3.2 ये लिखा है, ये 3.2, अगर पेज नंबर 49 देखेंगे तो फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, जैसे ऐसे ही लिखा सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसी पर बेस्ड ये वाला जो क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, इनका रेशियो कंपेयर कीजिए a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये लिखा है, कंपेयर दिस एंड फाइंड वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग
intersect at one point, are parallel or coincident. अभी जो आपको बताया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. सेकंड है 7x, इसी की सेकंड इक्वेशन है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. क्या होगा? सॉल्यूशन बस इसको कंपेयर करो तो 5 by 7 और यहाँ कितना है minus 4 by 6. क्या ये इक्वल है? नहीं है. तो लाइन इंटरसेक्टिंग है. क्या बताना है इसमें? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट. तो इंटरसेक्टिंग. थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या लिखा. ऐसे ही सेकंड थर्ड है. थर्ड में लिखा है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 और 2x minus y plus 9 is equal to 0. बताओ सर नो सॉल्यूशन पैरेलल है और डिस्टिंक्ट लाइंस होंगी. नहीं है यहाँ पर. देखिए a1 upon a2 6/2 बराबर -3 upon -1. मतलब ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आया, लेकिन c1/c2 10/9 के बराबर नहीं है. मतलब पैरेलल हो गए, लाइंस पैरेलल है. अच्छा चेक कर लेंगे. यही है इसमें. नेक्स्ट लिखा है थर्ड में ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2 बताएं कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट. तो बताइए ये क्या है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन. ये क्या है? इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. फिर वही है इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली. कंसिस्टेंट हो मतलब सॉल्यूशन है तो ग्राफ बना करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना है. कोई दिक्कत? ये है ग्राफिकल. नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड 3.3 देखो. देखा अलजेब्रिक में सॉल्व दिस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूट करना है. 3.3 एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट का भी x plus y बराबर 14, x minus y बराबर 4. इसको सॉल्व करो. अब लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन करो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो तो जो मेथड क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही करना है. अब आपको दिख रहा है कि ऐड करते ही हो जाएगा, सॉल्व हो गया, लेकिन वो नहीं करना है. हमें यहाँ पे फिर क्या लिखना है? y बराबर 14 minus x और वो वैल्यू यहाँ रखनी है. जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वो मेथड लगाइए. x बराबर 18, x बराबर 9 और x बराबर अब 9 यहाँ रख देंगे तो y बराबर 5. ऐसे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. यही आ रहा है इसमें. फिर नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. और फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ऐसे ही लेकिन क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है. इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 2.6 खासतौर से 3.6 उसमें इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू मतलब डायरेक्टली x और y लीनियर में नहीं है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा. इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इस पर है एक्सरसाइज 3.6. सिंपल है वो भी. क्वेश्चन करके देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13/6. अब ये लीनियर नहीं है. x का पावर क्या है? माइनस है. तो लेकिन इसको लीनियर में कन्वर्ट करें कैसे? 1/x को a एज्यूम कर लीजिए, 1/y को b एज्यूम कर लीजिए, इस तरीके से. फिर इसको सॉल्व जल्दी से. इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एक बार. कौन सा बेटा? तो ये जो आप क्वेश्चंस करा रहे हो उसमें एक है उसमें जो इक्वेशन राइट हैंड साइड में उसमें एक्स वाई में लिखा है एक. इस एनसीईआरटी में सर. एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ या फिफ्थ पार्ट है शायद एक. हाँ फोर्थ या फिफ्थ पार्ट है. तो उसमें एक में आरएचएस में लिखा होगा 3xy एंड और दूसरे अच्छा, में वो वाला वो करवा देंगे. 6 पार्ट है वो, इसके बाद कर लेंगे वो. ठीक है 6 पार्ट में.
इसके यहाँ देखिए लेट 2 by 1 by x a and 1 by y b, ये ले लें। ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन, 1 by 2a प्लस 1 by 3b बराबर 2। एलसीएम ले लीजिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b बराबर 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। ऐसे ही दूसरे वाले में 1 by 3a प्लस 1/2b बराबर 13 by 6। एलसीएम लेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। जो मेथड आपको ठीक लगे उससे कर लें सॉल्व। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या 6b कैंसिल, यहाँ आएगा 9a माइनस 4b, कितना आ जाएगा 9a माइनस 4a 5a, इधर आएगा 36 माइनस 26 10, a की वैल्यू 2, ये 2 रखोगे इसमें 6 प्लस 2b बराबर 12, b की वैल्यू कितनी आएगी 3, a 2 b 3 मतलब 1 by x बराबर 2, तो x कितना हो गया 1 by 2 एंड 1 by y बराबर 3, तो y बराबर 1 by 3। ऐसे करेंगे ऐसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसी का ये पार्ट पूछ रहा है एक बच्चा, क्या है 6x, 6 पार्ट है 6x प्लस 3y बराबर 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये भी है यही है, ये भी यही है क्वेश्चन एक तरह से। सर एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, एक्स वाई से डिवाइड करो तो क्या बनाइए 6 into 1 by y प्लस 3 into 1 by x बराबर 6, और दूसरी इक्वेशन क्या हुई एक्स वाई से डिवाइड करो 2 into 1 by y प्लस 4 into 1 by x बराबर 5, यही तो है। अब ऐसे सॉल्व कर लो, 1 by x को a, 1 by y को b कर लेंगे सॉल्व। ये हो गया 3a प्लस 6b बराबर 6, और दूसरा हो गया 4a प्लस 2b बराबर 5। इसमें 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया a प्लस 2b बराबर 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 3a बराबर 3, a की वैल्यू 1, a 1 रखोगे b 1 by 2, कोई डाउट, a यहाँ रखो मतलब x आ गया 1, y आ गया 2, x 1 y 2, बोले कोई प्रॉब्लम, देखो सिंपल है ये प्रोसेस। अब इनमें आप देखोगे पहले तो क्वेश्चन इक्वेशन दिए, फिर आगे क्या है स्टोरी प्रॉब्लम की तरह है, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स वाई अज्यूम करके इसी तरह की क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। उन क्वेश्चंस को आप और करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, वो भी बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो आज पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए।